अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के 15th वीक के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। 15 वीक में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर है मोटिवेशन। इस वीक में हम लोग बच्चों मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोटिवेशन या हमारी लाइफ्स के अंदर मोटिवेशन जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करती है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की थीरीज मोटिवेशन से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा थीरीज हैं लेकिन हम सारी की सारी थीरीज चूँकि नहीं पढ़ सकेंगे, कुछ थीरीज 3 4 5 हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मोटिवेशन के साथ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल जो है उसका क्या ताल्लुक होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मोटिवेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमारे माइंड में ज़रूर होनी चाहिए बच्चों, अभी जो मोटिवेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ये कि हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमने पिछले 14 वीक्स में जो पढ़ा है वो सारा का सारा जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा हम लोगों ने मैनेजमेंट की हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद फिर मैनेजमेंट के हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, ठीक है। फंक्शंस में बच्चों हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है जी। जो पिछला वीक था उसमें हम लोगों ने कंट्रोलिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश की। इससे पहले हम लोगों ने लीडिंग, उससे पहले ऑर्गेनाइजिंग और उससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी 4 फंक्शंस हैं ये अब कंप्लीट हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब 4 फंक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर बीच में इन्हीं 4 फंक्शंस को हेल्प करने के लिए, इन्हीं 4 फंक्शंस को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मजीद और भी कुछ टॉपिक्स जो है वो पढ़ते हैं, ताकि उन टॉपिक्स की वजह से हमारी प्लानिंग या हमारी ऑर्गेनाइजिंग या हमारी लीडिंग या हमारी कंट्रोलिंग जो है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर किस किस्म की असिस्टेंस उसको मिल जाए और उससे हम लोगों को मजीद बेनिफिट्स मिलने लग पड़े। असल हमारा पर्पज़ ये है कि हम लोगों ने इफेक्टिव और एफिशिएंट होना है, और इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, और उन बहुत सी चीज़ों में एक चीज़ जो है वो मोटिवेशन है, ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि आखिर मोटिवेशन क्या चीज़ है, ठीक है जी। मोटिवेशन के लिए हम लोग सबसे पहले नीचे आते हैं और हम मोटिवेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थीरीज जो हैं और जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन का जो डेफिनेशन बच्चों जब हम लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ गोल, ठीक है जी। अब हम एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि आखिर हमारी मोटिवेशन किसको कहते हैं। नॉर्मली तो हम कहते हैं ना कि एक बंदा काम नहीं करना चाहता तो आप उसको बैकअप करते हैं, आप उसको समझाते हो, आप उसको मोटिवेट करते हो, वो बंदा वो काम करने लग पड़ता है, ठीक है जी। या उसके अलावा एक और चीज़ मोटिवेशन की होती है, वो हम लोग एक दो चीज़ें और भी मोटिवेशन की होती है वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन में बच्चों 3 चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोसेस एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है, ठीक है। इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है बच्चों शिद्दत, ठीक है जी। डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चों किसी भी रास्ते की सिमत। और तीसरे नंबर पे आती है परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट। परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है जी। ये 3 चीज़। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है और उसका मतलब क्या है जी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यह समझना है कि हम लोग कोई ना कोई गोल डिसाइड करते हैं, ठीक हो गया जी। और उस गोल को अचीव करने के लिए देखना ये होता है कि मोटिवेशन का मतलब ये है कि जब कोई गोल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम कितनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन, हमारा काम करने का तरीक़ेकार या हमारी जो सिमत है वो कितनी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव है, और नंबर 3 हम कितनी ज़्यादा अरसे तक मेहनत कर सकते हैं
और हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं और मेहनत करने के बाद अपनी इस गोल को अचीव करने के लिए टाइम दे सकते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम मोटिवेटेड होंगे अगर हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शिद्दत के साथ काम करें, सही सिमत का तयन करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल देने के बाद फिर मैं आपको जो है ना वो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। पहले मैं आपको दूंगा एक एग्जांपल, और एग्जांपल से पहले हम लोग थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, अब अगर ऐसा हो, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जी, तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल हम लोग लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की और आपने अपना बीएस कंप्लीट कर लिया, और बीएस कंप्लीट करने के बाद आपने अपना बीएस कंप्लीट करने के बाद आपको एक जॉब मिल गई। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जॉब मिल गई, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देते हैं कि आपको 30,000 रुपए की जॉब मिल गई और आपकी सैलरी जो है वो 30,000 है। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि अब जब आप स्टूडेंट थे और स्टूडेंट के बाद जब आप जॉब करने लग पड़े और प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए और आप इंडिपेंडेंट हो गए और पैसे कमाने लग पड़े, तो फिर आप सोचते हो कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, अब मैं क्या काम करूँ इन पैसों से। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लूँ। ठीक है, मैं ज़रा ब्रांडेड वगैरह कपड़े वगैरह पहनने शुरू कर दूँ। मेरे पास जो बाइक था मैं वो बाइक ठीक कर लूँ। ठीक है, पहले मेरे पास पुराना बाइक था, मैं नया बाइक ले लूँ। मेरे पास कम सीसी वाला बाइक था, मैं ज़्यादा सीसी वाला बाइक ले लूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास हो सकता है। या आपके पास बड़ा अच्छा बाइक था लेकिन अब आप सोचते हो कि बाइक पे सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैं क्यों ना कार ले लूँ। ठीक है, इस तरह की एक सिचुएशन पैदा हो जाती है। फिर बच्चों एक और चीज़ आगे आएगी, बाइक के अलावा, कार के अलावा, फिर आप ये सोचते हो कि मेरा बहुत दिल किया करता है कि मैं पाकिस्तान में सारी की सारी जो पाकिस्तान की अच्छी प्लेसेस हैं वो विजिट करूँ, मैं टूर करूँ पूरे पाकिस्तान का और मुख्तलिफ जगहों का। उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप स्टूडेंट लाइफ में थे, आप स्टडीज़ में इतना बिजी हो गए थे कि आपको टाइम नहीं मिल सका कि आप नारायण कागान की तरफ जाएँ, आप चित्राल की तरफ जाएँ, आप पाकिस्तान के के मुख्तलिफ मज़ीद जो इलाके हैं उनको विज़िट करें, आप पंजाब में मुख्तलिफ प्यारी प्यारी खूबसूरत मकामात की तरफ जाएँ, आप सिंध में जाएँ। तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। अब आप चूँकि जॉब भी आप कर रहे हो, बीच में ऑफ भी ले सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अब रिसोर्सेज भी आ गए हैं क्योंकि आप इतने पैसे कमाने लग पड़े हैं, तो आप ये काम कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन आपके सामने आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो आपके पास मौजूद है। अब एक और चीज़ आपके जहन में आती है कि क्यों ना ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए मेरी स्टडीज़ के लिए इतनी मेहनत की है, मैं क्यों ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं क्यों ना अपने पेरेंट्स को जो है वो उम्रा करवा लूँ। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब इतनी चीज़ें आपके दिमाग में गर्दिश कर रही हैं। अब आप ये सोचो कि बच्चों कि इतनी चीज़ें मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही हैं, मैं लाइफस्टाइल चीज़ का ठीक करूँ, 30,000 रुपये मेरे पास मौजूद है, मैं अपना बाइक वगैरह या कार वगैरह की तरफ जाऊँ, या मैं और टूर पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पे घूमने फिरने के लिए जाऊँ, या अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाऊँ। ये एक आपके जहन में एक चीज़ आ जाती है। तो जब आप सोच रहे हो और समझ रहे हो, और जब 5-6 किस्म की आपके सामने आती हैं एक ही वक्त में, 3-4-5 इंपॉर्टेंट काम आपके सामने आ जाते हैं, तो उस वक्त फिर हमारे जहन में एक चीज़ आती है जिसमें कहते हैं प्रायोरिटी। ठीक है जी, एक चीज़ जो हमारे सामने आती है वो होती है प्रायोरिटी। ठीक है जी, और मैंने आपको एक किताब का भी कहा था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें कहा जाता है, उसमें जो चौथी या 5वीं जो हैबिट है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले हमने वो काम करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम ये सोचें कि यार लाइफस्टाइल भी ठीक होता रहेगा, बाइक भी होते रहेंगे, कार भी होती रहेगी, टूर भी मैं करता रहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी सैलरी में से पैसे जमा करूँ, सेविंग करूँ, अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाऊँ। ठीक है जी, जब आप इन सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, इन सारी की सारी ख्वाहिशात को, इन सारी की सारी नीड्स को, इनमें से कोई नीड गलत नहीं है, सारी की सारी नीड्स आपकी वैलिड है, इन सारी की सारी वैलिड नीड्स को आप तर्क करके एक
चीज की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब है कि ये वो नीड है, ये वो गोल है जिसमें आपकी इंटेंसिटी इनके मुकाबले में ज्यादा है, ये ज्यादा प्रायोरिटी की हामिल है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि सबसे पहले जो चीज मोटिवेशन में आती है वो आती है आपकी इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, शिद्दत। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी शिद्दत जो है वो किस तरफ ज्यादा है, हमारी शिद्दत किस तरफ ज्यादा है, उम्र की तरफ ज्यादा है, और बाकी जो दूसरे काम हैं उनकी तरफ हमारी शिद्दत ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया जी, ये आ गई इंटेंसिटी। फिर आप ये सोचते हो कि मैं 30,000 रुपये जो मेरे पास सैलरी आती है उसमें से मैं कैसे पैसे जमा करूंगा, तो फिर आप ये सोचते हो, पहला काम तो हमारा खत्म हो गया ना इंटेंसिटी वाला। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि हम किस तरीके से इन पैसों को इकट्ठा करेंगे। तो पैसों को इकट्ठा करने का तरीका क्या होगा, आप ये सोचोगे कि कुछ पैसे जो हैं मिसाल के तौर पे 15,000 जो है वो मैं रख लेता हूँ अपने खर्चे के लिए, रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, और 15,000 रुपये जो है वो मैं रोज हर महीने के जो है वो सेव करूंगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आपने एक सिमत का एक डायरेक्शन ले ली, ठीक है, जो कि हमारा दूसरा फैक्टर है हमारी मोटिवेशन का। ठीक है, कि 15,000 में जमा करूंगा। अब अगर हम लोग मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए में उम्रा हो जाता है एक बंदे का मिसाल के तौर पे, और अगर आपने दोनों पेरेंट्स को जमा उम्रा करवाना है तो 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पे आपको चाहिए। तो 2 लाख रुपए के लिए हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने महीने लगेंगे कि आप 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगे। ठीक है जी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इसमें यह है कि अगर आपने 2 लाख रुपए जमा करने हैं तो 2 लाख रुपए जमा करने और एक महीने के अगर आपके 15,000 रुपए हैं तो आपको कम से कम 13 महीने लगेंगे। ठीक है जी, इसको हम तकरीबन 13 से ज़्यादा महीने, तकरीबन 14 महीने लगेंगे। तो 13.33 मंथ है मिसाल के तौर पे, और आप मल्टीप्लाई करें इसको 15,000 के साथ, तो ये हमारा आंसर आता है 2 लाख रुपीज ऑलमोस्ट। तो हम लोग 14 मंथ कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबर 1 आपको कम से कम 14 मंथ्स जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, और 14 मंथ्स की मेहनत के बाद आप कहीं जाके इस काबिल होंगे कि आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि आप अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा सकें। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, उम्रा को। बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इसका मतलब है इंटेंसिटी आ गई आपकी इस गोल के अंदर, ये गोल भी इंटेंसिव गोल बन गया। फिर नंबर 2 एक और चीज़ आपने देखी, वो क्या देखी कि आपने 15,000 रुपीज़ महीने के सेव करना शुरू कर दिए, या आपने इसकी डायरेक्शन डिसाइड कर ली, किसी और सोर्स से आप पैसे नहीं जमा कर रहे, अपनी ही हलाल की कमाई से आप पैसे जमा कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे ये है कि आपको 14 मंथ्स तक मुस्तकिल मिजाज होकर पैसे जमा करने पड़ेंगे। 1-2 महीने में काम खत्म नहीं हो जाएगा, बीच में कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि आपका दिल करेगा यार एक बड़ा मजे का टूर जा रहा है जो है वो चाइना बॉर्डर, तो क्यों ना मैं भी ज़रा घूम के आता हूँ, 10-15 हज़ार 20,000 रुपये वहाँ पे लगा दूंगा, तो क्यों ना मैं भी ज़रा घूम के उम्रे के पैसे बाद में जमा कर दूंगा। तो आपने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, छोड़ा, आपने 14 महीने तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंटली एफर्ट करते हुए पैसे जमा कर लिए। अब ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन, कि एक ऐसा गोल जो आप डिसाइड कर लेते हो, आप चाहते हो कि वो अचीव हो, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए नंबर 1 आप शिद्दत के साथ काम करो, बाकी चीज़ों को अवॉइड करो, नंबर 2 डायरेक्शन सही डिसाइड करो, और नंबर 3 जो है मुस्तकिल मिजाजे के साथ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसके लिए मेहनत करें, फिर आप इसको अचीव कर सकेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बेटा सिर्फ डेफिनेशन खत्म हुई है। अब इसकी मजीद 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम इसे आगे चलेंगे। ठीक है जी, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।